Good evening. Welcome to English Trick YouTube channel. Student, today I am going to teach you about common error which is asked in some exams, and this will be very useful. ये बहुत ही लाभदायक होगा for PGT, TGT, KVS and bank PO, SSC pre and mains in grammar portion or in error portion. Now let's start. जैसे आप देखते हैं डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे ये एरर है और इस एरर में लिखा गया है कि सबसे पहले डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। यहाँ आपको एरर पता करना है और इस तरह का जो एरर है आपको टीजीटी पीजीटी में ग्रामर पोर्शन में आता है। बैंक पीओ किसी भी एग्ज़ाम अगर इंग्लिश का आप देते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें एरर पोर्शन अवश्य रहता है। तो उसी का पॉइंट ऑफ व्यू से हम एरर पोर्शन को कवर करते जा रहे हैं। इससे आपका ग्रामर जो है ग्रामर पोर्शन इम्प्रूव होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं, आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ। सेंटेंस मीनिंग यही है। इफ़ आई विल बी ओ बर्ड, यदि मैं बर्ड होंगे तो मैं उड़ सकता हूँ। ये इसका मीनिंग निकलता है, लेकिन सेंटेंस कहीं अटपटा लगता है स्टूडेंट पढ़ने में। देखिए इसमें इसका एक ट्रिक है। यदि सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है ना, यदि ये देखिए सेंटेंस जो यहाँ है, यहाँ अगर ये इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ से अगर स्टार्ट होता है तो इफ वाला क्लॉज फ्यूचर टेंस में कभी नहीं होता है। इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड इफ, आफ्टर इफ वी कुड नॉट यूज फ्यूचर टेंस। दिस इज द रूल। आफ्टर इफ इसके जगह पे आपको एम का प्रयोग करना होगा। आई एम ओ बर्ड। यदि मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता। कंडीशनल सेंटेंस भी नहीं हो रहा है यहाँ। अगर ये कंडीशनल सेंटेंस होता तो इसका मीनिंग अलग होता, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो तो इफ वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में कभी नहीं होता। तो इसका जो एरर पोर्शन है वो बी नंबर हो जाएगा। इसका जो एरर पोर्शन है स्टूडेंट वो हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि इफ के बाद जब भी यूज होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो इसको प्रेजेंट टेंस में आपको करना होगा, इसको प्रेजेंट टेंस में करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एज सून एज, जो ही द ट्रेन अराइव्ड द पैसेंजर इंटर कंपार्टमेंट, ये है ना, इंटर द कंपार्टमेंट, यानी कि जैसे ही ट्रेन अराइव होता है पैसेंजर कंपार्टमेंट इंटर हो जाता है। वेरी गुड, ये सेंटेंस सही है। देखिए इसमें है क्या कि यहाँ लुक एज सून एज, इट इज अ कंजक्शन। यदि एज सून एज का प्रयोग होता है तो उसके बाद आने वाला जो इसी के जो क्लोजली एसोसिएट होता है उसमें या तो व्हेन का प्रयोग होगा, व्हेन का प्रयोग होगा उसमें। डियर स्टूडेंट आपको व्हेन का प्रयोग होना चाहिए, व्हेन का प्रयोग होगा। या तो अगर व्हेन नहीं है तो कॉमा का प्रयोग होगा। देखिए एज सून एज है, इसके साथ यहाँ देखिए यहाँ कॉमा का यूज करके दिया गया कॉमा, ये सही है। अगर ये कॉमा नहीं रहता तो अब यहाँ क्या होता, यहाँ व्हेन देता, लिख के व्हेन होता, फिर भी सही हो जाता। यानी एज सून एज का अगर कंजक्शन के रूप में होता है, जैसे कि आइदर के बाद और आता है, नाइदर के बाद नॉर आता है, उसी तरह से अगर एज सून एज के आने वाला जो सेंटेंस आने वाला जो होगा या फॉलो एज सून एज को जो फॉलो करता है, इन सेंस में कहा जाए तो आने वाला सेंस में ये कॉमा होगा या तो व्हेन होगा। देखिए ये कॉमा करके दिया गया, इसलिए ये भी पार्ट सही है, ये भी पार्ट सही है, ये भी पार्ट सही है, बाकी तो है ही। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसमें नो एरर है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में स्टूडेंट क्वेश्चन 3 सेज नीभर, नीभर आई हैव सीन सच ओ टाउन। नीभर, नीभर का हम जानते हैं नीभर क्या होता है, नीभर एडवर्ब होता है। जब एडवर्ब होता है इसने वर्ब को फॉलो करता है। अब वर्ब का जब फॉलो करता है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब प्लस क्या होता है, एडवर्ब होता है, उसके बाद चलता है। इसमें इसका बहुत सारा रूल है, अगर वर्ब आएगा तो फिर वर्ब के बाद भी लेता है। लेकिन इस सेंटेंस में जो है स्टूडेंट
इस सेंटेंस में एक जब ग्रामर आप पढ़िएगा ना तो ग्रामर में आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है इन्वर्जन। इसका नाम है इन्वर्जन। उस चैप्टर का नाम मिलेगा आपको इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन में नीवर, नीवर बिफोर, हार्डली, स्कार्सली, रेली, शेडम, नो सूनर, इन नो केस, अंडर नो सर्कमस्टांस, ऑन नो कंडीशन, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको कि अगर वो सब वर्ड रहे उसके बाद हम वर्ब का यूज करते हैं तब सब्जेक्ट का यूज करते हैं। यानी कि कहने का मेरा मीनिंग ये हुआ कि जैसे ये नीवर है तो इन्वर्जन में क्या होता है, एक तो नीवर है, दूसरी बात होता है यहाँ कि हार्डली हो जाएगा, हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली या सेडम, सेडम। उसके बाद जो होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद तब हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये होता है इन्वर्जन में, यानी कि पहले इन्वर्जन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। इसको इन्वर्जन कहा जाता है। यानी इन्वर्जन कुछ वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कुछ वर्ड, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए यहाँ नेवर का तो प्रयोग करके दिया गया है, ये नीवर का प्रयोग है, लेकिन इसके बाद ये जो आई का यूज किया गया है ये डायरेक्ट सब्जेक्ट कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद क्या होना चाहिए, नेवर के बाद क्या होना चाहिए, इस वर्ब को पहले आना चाहिए। यानी कि नेवर जो है, नेवर, उसके बाद ये हैव को पहले आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। यानी सेंटेंस का मीनिंग इस तरह हो जाएगा कि नेवर प्लस हैव अब प्लस आई होगा। इसलिए इस पोर्शन जो है, ये पोर्शन बी पोर्शन इसका रॉन्ग है, यहाँ बी रॉन्ग है, क्योंकि ये आई की जगह पे हमको क्या होना चाहिए, आई की जगह पे क्या होना चाहिए, ये हैव का यूज होना चाहिए और हैव की जगह पे आई का यूज होना चाहिए, तब ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए ही गोज टू, नेक्स्ट में देखिए ही गोज टू, he goes to his ऑफिस बाय बाइसिकल एवरी डे। बिल्कुल सही है, एवरी डे का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट टेंस एक सही है। बाय बाइसिकल, बाइसिकल के साथ साधन के रूप में बाय का भी यूज यहाँ सही किया गया है। यानी कि ही के लिए ये जो हिज का यूज ये भी सही किया गया है। यानी कि ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसमें नो एरर है। नंबर 5, far from being appreciated, his conduct was discussed and sharply commented। देखिए far from being, from के बाद V4 आता है, यानी किसी प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है, ये एकदम being के बाद V3, सेंटेंस पहला सही है। his conduct was discussed, यहाँ was के बाद क्या होता है V4 एक्टिव में और V3 पैसिव में, बी भी, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। एंड शार्पली कॉमेंटेड, देखिए शार्पली का भी यूज किया गया, कॉमेंटेड। अब देखिए कॉमेंटेड के साथ प्रीपोजिशन ऑन होता है और उस प्रीपोजिशन ऑन को छोड़ के सेंटेंस पूरा लिख दिया गया है स्टूडेंट। सो आई थिंक एरर पोर्शन इज 3 बिकॉज आफ्टर कॉमेंटेड वी शुड यूज ऑन। ओके स्टूडेंट, ओके। सो आई होप also you get some knowledge from this chapter। मैं ऐसा करता हूँ कि इस चैप्टर से आपको कुछ नॉलेज ज़रूर प्राप्त होगा। स्टूडेंट मैं एक बात बता दूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से पीजीटी टीजीटी का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में है। और बैंक पीओएसएससी, पीजीटी टीजीटी का ग्रामर, बैंक पीओएसएससी का जो भी ग्रामर प्री मेंस है, क्लर्क, इस सब का फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आप चैनल के माध्यम से अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। Thank you so much dear student. Bye. Take care. Have a nice day.